तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट कैसा रहा, है ना। तो कल तो बढ़िया मूवमेंट था, लेकिन आज की मार्केट में मूवमेंट नहीं अच्छा था, है ना। लेकिन हम इसको अच्छा ख़राब क्या कहें। अच्छा का मतलब ये होता है खूब बढ़िया बढ़िया लहरें उठें तो उनमें कहीं से गोता लगा के निकाल लें। लेकिन अगर मार्केट साइलेंट होता है तो ट्रेड ढूंढने में थोड़ी तो मुश्किल होती ही है ना। तो ये एकदम सही बात है कि आज ट्रेड फाइंड आउट करने में थोड़ा सा दिक्कत थी। लेकिन जो प्राइज एक्शन समझता है, कोई कह दे उसका लॉस हो जाएगा या गलत जगह एंट्री कर जाएगा, वो अनलिमिटेड लॉस होगा, वो इस मार्केट में नहीं होना चाहिए। अगर आदमी प्राइज एक्शन समझता है या जिसने भी ये नियम बनाया हुआ कि हमें एक ही ट्रेड करना है, जैसा कि मैं शुरू से आप लोगों से गाइड करती रहती हूँ, तो उसका भी आज कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अपना एक ट्रेड में जो भी उसको ऐसा भी मिला होगा अपना ऐसा लेके बैठ गया होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ऐसी मार्केट का। तो आज देखिए हमने कैसे ट्रेड किया, क्या किया। तो देखिए ये जो है आज जो है ये जो लेवल था ये मैंने ड्रॉ कर रखा था कल के दिन का, लेकिन आज मार्केट ने कैसे गैप अप मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ये मार्केट जो है गैप अप खुला तो ये पहली कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया, पहली कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये मैंने मार्क कर लिया था। अब इसमें आप समझिएगा सारी साइकोलॉजी कि हम क्या सोच रहे थे, कैसे सोचना चाहिए। आप लोगों ने वैसे ही सोचा था कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग पुराने जो जुड़े हुए हैं वो काफ़ी कुछ उस तरीके से ही सोचने लगे हैं जैसा मैं उनको बताती हूँ। फर्स्ट कैंडल 1 मिनट की बनी ये, फिर इसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी। जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनी, अब 2 लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुए, एक ये इसका हाई और एक इसका लो। अब ये जितनी 4 कैंडल बनी, 1 2 3 4, ये चारों कैंडल इसी जोन के अंदर थी, है ना। दोबारा फिर यहाँ से आके इसने विक बनाई, इस इन्वर्टेड हैमर टाइप की बनाई और फिर ऊपर गया, है ना। तो ये दूसरी बार में अगर कोई इसी ने ट्रेड लिया होगा तो ले लिया होगा, क्योंकि एक बार तो ये हो गया पहली कैंडल ने जो सपोर्ट बनाया, दूसरी बार ये मैंने नहीं लिया था, ठीक है। अगर किसी ने दूसरी बार यहाँ पे एंट्री की होगी तो कर सकता था, ठीक है। मॉर्निंग का था, उसको मिल गए होंगे 20 पॉइंट। अब मैं वेट कर रही थी कि थर्ड टाइम आए, लेकिन थर्ड टाइम आए तो क्या थर्ड टाइम आने में हम लोग डायरेक्ट कुछ भी एंट्री कर देंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो थर्ड टाइम जो आएगा यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए तो हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग और क्या कर सकते थे वो देखिए। थर्ड टाइम हम लोग ये देख सकते थे, यहाँ से जब ये ऊपर गया इस तरीके से, इसने प्रीवियस जोन का हाई ब्रेक कर दिया। अब अगर प्रीवियस जोन का हाई ब्रेक कर दिया, यानी प्रीवियस हाई अगर ये था तो ये हायर हाई हो गया, है ना। तो क्या कोई भी सेलिंग साइड का ट्रेड लेना चाहेगा? क्योंकि मार्केट ने ऊपर कर दिया है तो उसके दिमाग में साइकिल, एक तो इतना गैप अप है ना, इतना गैप अप है, ऊपर से इसने हायर हाई बना लिया, ठीक है। तो क्या दिमाग में जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग साइड का ढूंढना चाहिए। तो मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था, किसी के दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं मालूम। अगर हम लोग केवल अपनी साइकोलॉजी से चलते कि हमारा जो लेवल इम्पॉर्टेंट है, एक ये लेवल अभी तक इम्पॉर्टेंट है और एक ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। अब इसने लेकिन हायर हाई बना दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। दूसरा ये वाली जो कैंडल थी, ये कौन सी कैंडल थी? इनसाइड कैंडल थी। तो यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेड करता तो यहाँ से कर सकता था और ये जो है इसका एसएल हो जाता। लेकिन आप लोग देखिएगा ऑप्शन के चार्ट में पुट साइड में कोई भी मूवमेंट अच्छा नहीं हो रहा था उस टाइम, इसलिए भी मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? गैप अप था, हायर हाई बना दिया, और तीसरा रीज़न था कि जो पुट साइड के ऑप्शन थे इस टाइम पे अच्छे नहीं चल रहे थे, ठीक है। कॉल के ऑप्शन यहाँ से लेके शुरुआत जब से खुला है तब से लेके यहाँ तक तो अच्छे चले। कहाँ तक? ये सब बढ़िया चल रहा था। अगर किसी ने यहाँ कॉल में लिया होगा इस सेकंड वाले पॉइंट में तो उसको मिल गए होंगे, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे पुट में एंट्री की होगी तो उसको 20 पॉइंट नहीं मिले होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं।
तो क्या कर सकते हैं, अब पुट के ऑप्शन नहीं चल रहे हैं, हायर हाई बना चुका है मार्केट, तो मेरे दिमाग में क्या होगा कि हम तो बाइंग साइड का लेंगे। लेकिन जब नीचे आके इसने प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो था, यानी लोअर लो भी फॉर्मेशन कर दिया, यानी ना तो लोअर भाई, या तो मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाए तो हम कहेंगे अब ट्रेंड में है, या मार्केट लोअर लोज है ना, लोअर हाइज बनाए तो हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंड में है। तो ना तो ये हुआ ना तो वो हुआ। तो अब यहाँ पे मार्केट ने बायर सेलर को कंफ्यूज किया कि किधर जाना है। तो जब ये मार्केट नीचे आ गया था तो मैंने बाइंग के बारे में भी करना छोड़ दिया था। मुझे ये लग रहा था एक बार ये बाइंग का ऊपर बनाए तब हम करेंगे। तो इसने क्या किया, ये नीचे किया, लेकिन मैंने कहा अब जब ये इसके लेवल को तोड़ेगा और फिर कुछ पुल बैक बना के करेगा तब हम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया। दोस्तों देखो, पहले मुझे 2 ट्रेड करने होते तो एक ट्रेड हम बहुत जल्दी सुबह कर लेते थे, दूसरा ट्रेड थोड़ा सोच समझ के करते थे। अब क्योंकि मुझे एक ही ट्रेड करना होता है तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि एक ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, उसी में मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो मैं समझाना चाहती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आप देख लीजिए, जब इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि अब ये कुछ थोड़ा सा पुल बैक दे तो मैं बाइंग साइड में करूँ। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब जब तक यहाँ तक ऐसे से आता रहा, आप जाके, और ये इतना बड़ा जो मूवमेंट दे दिया अचानक, इसमें भी आप देख लीजिएगा जाके कॉल के ऑप्शन नहीं बढ़े हैं जिस हिसाब से ये बढ़ा है। ये शायद 70 पॉइंट यहाँ से निफ्टी, इस पॉइंट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 70 पॉइंट निफ्टी भाग गया था, लेकिन कॉल के जो मूवमेंट है वो केवल 13 पॉइंट की हुई थी। चेक कर लीजिएगा जाके जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया था, यहाँ तक का आप लोग, जब ये यहाँ पे आया फिर से, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल तो था ही। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं, हाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये लेवल को ऊपर शिफ्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब मार्केट दोबारा आया तो यहीं पे आके वो बनाने लगा। ठीक है, जोन एक बनाने लगा। जोन बनाने के बाद जब इसने ये ब्रेक किया, ये यहाँ पे, तब मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, क्योंकि तब तक मैं ऑप्शन भी देख रही थी कि थोड़ा सा मूव करना शुरू हो गए थे। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें भी देखिए कैसे मैंने लिया, इसको भी मैं आपको बताती हूँ। अब जो जो साइकोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ वो साइकोलॉजी आप नोट करके रखिए। से ये वाला लेवल पहले था मेरा, फिर ये शिफ्ट होके हो गया, उसके बाद मार्केट और ऊपर गया, यहाँ पे हो गया, अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये नीचे। पहली बार इसने जो ये कैंडल बनाई, क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक, फिर क्या करें हम लोग, ये गया। अच्छा, यहाँ से ये भी चेक किया करिए आप लोग कि कितनी बार इसने बायर्स को ट्रैप किया। अगर 2 बार मार्केट बायर्स को ट्रैप कर चुका है तो इसका मतलब अब वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने इसमें लिया होगा तो उसने यहाँ का एसएल लगा दिया होगा। अगर यहाँ का एसएल लगा दिया होगा तो ठीक है, लेकिन प्रीमियम आप जाके देखिएगा कुछ ज़्यादा खास पड़ नहीं रहे थे। प्रीमियम ने यहाँ पे जब ये मूव कर रहा था तो एसएल भी हटा दी, कट कर दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, यानी यहाँ पे जिसने ख़रीदा उनको पहले हटा दिया, फिर इसके बाद क्या किया, ये दूसरी बार उसने फिर ट्राई करवाया, दूसरी बार फिर उसने हैमर बनाई। ठीक है, यहाँ जिसने भी हैमर बनाई वो बच गया होगा, उसने अगर एसएल अपना प्रॉपर अच्छे से लगाया होगा तो वो बच गया होगा। और अच्छे से लगाने का मतलब कि जब तक इसके नीचे कोई भी 1 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। लेकिन मैंने जो एंट्री की थी वो कहाँ पे की थी, देखिए मैं आपको बता दूँ, वो इनसाइड कैंडल वाला पैटर्न जो होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो इनसाइड कैंडल के पैटर्न से मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और इसके नीचे ये, सॉरी एक सेकेंड, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया था, इसको मैं फिर थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाली ग्रीन वाली कैंडल ने जब रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया था तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी। मैंने इसके नीचे एसएल लगा रखा था, मैंने कहा था एक भी कैंडल यहाँ पे अगर नीचे आई तो मैं इसको निकाल दूंगी। ठीक है, मार्केट इतना स्लो था, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसको मैं ऑप्शन में आपको बताती हूँ। तो ऑप्शन में मैंने पहले, मैं इसमें बता देती हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, फिर मैं ऑप्शन में आपको लगा दूँगी। मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये ट्रेड लिया था, ये मैंने ऐसा लगाया था कि इसके नीचे एक भी कैंडल अगर क्लोज हो गई
और मैं 20 पॉइंट्स के लिए बैठ गई थी। ठीक है, एक ही ट्रेड करना होता है, इतना स्लो मूवमेंट होता है। तो मैंने कैसे क्या ट्रेड किया वो आपको बताते हैं। मैंने इसको किया था 25,700 पे का शायद किया था। हाँ, मैंने इसको किया था 25,700 की कॉल। अब आप देखिए यहाँ पे कितना बुरा ऑप्शन चल रहा था। ये जब ऊपर से नीचे गिर के आया, जो मैं बता रही हूँ, अचानक सडन जो यहाँ पे कैंडल बड़ी सी यहाँ से लेके यहाँ तक बना दी थी इसने, है ना। इसने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देख लीजिए आप, और उसमें देख लीजिएगा वहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट। तो बहुत गंदा चल रहा था मार्केट। मैंने यहाँ पे किया था 1 2 3, इसमें किया था मैंने यहाँ पे किया था, इसमें किया था। ठीक है, और ऑप्शन में थोड़ा सा मैंने जानबूझ के नीचे रखा था और बस मैं ऐसे बैठ गई थी। इसने 20 पॉइंट तो करीबन मुझे यहीं पे दे दिए थे। 269 के आसपास मैंने बाई किया था इसको, 288, है ना, लगभग 20 पॉइंट हो गए थे। लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा सा अच्छा था और एक ही ट्रेड करना था। तो मैं आज बैठी थी। मैंने कहा स्लो मार्केट ज़रूर है, लेकिन अगर देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। लेकिन इतने मूवमेंट के बाद मैं अपना एसएल भी लेने वाली नहीं थी, तो मैंने एसएल भी ट्रेड कर दिया था। मैंने एसएल अपना डाल दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, कि आज या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे और या तो मिनिमम 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं उसमें बताती हूँ आपको कि कैसे मैंने किया था। हाँ, यहीं पे बस निकाल दिया था मैंने इसको, मैंने यहीं निकाल दिया था। जब मैंने इसको बाई किया था तो मैंने जो एसएल था वो यहाँ लगा दिया था ना, इस जगह एसएल लगा दिया था, यहाँ पे बाई किया था। उसके बाद जब ये इतना मूवमेंट हो गया था तो मैं पुल बैक के लिए, क्योंकि रुकती हूँ नहीं, पुल बैक इसने थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया था, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन अब आज देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टाइम पे इतना जाने के बाद अपने आप को रोक के रखना। प्रॉफिट भाई 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, कैसे बुक करूं, ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने अब यह क्या निकाला है, रूल निकाला है। आप इसको करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप ये देखा करिए कि यहाँ से आप यहाँ कहाँ से ये स्टार्ट किया, कहाँ लो से, इस लो से ये इस हाई तक गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया करिए। और 0.7 लेवल जो उसका आता है, 0.6, 0.5, 0.6 हम लोग जोन बनाते हैं, तो वो जोन ना लेके 0.7 का जो जोन होता है, आप एसएल जस्ट उसके नीचे रखा करिए। तो अगर आपका ट्रेड सही है तो आपका एसएल हिट नहीं करेगा। ये मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, और आप लोग इसको अप्लाई करके देख के बताइएगा कि ये कैसा चल रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से गया है ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट हो गया। अब इसका 0.7%, क्यों मैं 0.7% कर रही हूँ, मैं 0.7% इसलिए कह रही हूँ कि 0.5, 0.6 तक का तो पुल बैक हम लोग खुद ही कंसीडर करते हैं, लेकिन 0.7 के नीचे बिल्कुल नहीं जाना। कभी कभी होता है विक छू के चली जाती है 0.7 को, तो इसलिए एकदम टाइट आप 0.7 पे ना लगा, इसे थोड़ा सा नीचे लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसएल हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे जो हम लोग एसएल लगाएंगे, यहाँ पे जो हम एसएल लगाएंगे अपना, अभी मैंने देखिए उससे चेक कर लिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था। इससे ज़्यादा पुल बैक नहीं आना चाहिए। नहीं तो जो 268.9 में स्टार्टिंग में मैंने कितना रखा था, 261.7 के आसपास रखा था अपना एसएल, अब वो एसएल घट के कितना हो गया, 267। केवल 1-2 पॉइंट का मेरा रिस्क रह गया। ठीक है, और अब मैं देखने लगी कि ये कहाँ तक पुल बैक लेगा। ठीक है, अब इसको मैं उसमें बता देती हूँ। तो मेरा एसएल अब मैंने क्या कर दिया था, मैंने एसएल अपना यहाँ पे लगभग रख दिया था, है ना, और मैं ये देख रही थी कहाँ तक का पुल बैक लेगा। तो यहाँ तक का इसने पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे रख दिया था अपना, मैंने कहा अब ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए।
और जब भी आपको थोड़ा डर लगे तो आप यही कीजिए, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया मान लीजिए, फिर नीचे आने लगा, आपको डर लग रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का आपका फिबोनाची की रिट्रेसमेंट निकाल लीजिए और फिर उसका 0.711 के नीचे थोड़ा सा एसएल रख दीजिए। अगर आप वो देखेंगे तो इस तरीके से आपका एसएल भी थोड़ा जल्दी ट्रेल होता जाएगा और आप जो है बाहर भी नहीं होंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना वो धीमी गति से जा रहा है, ये तभी के लिए जब बहुत स्लो मूव कर रहा है, फास्ट में तो तुरंत दे देता है रिजल्ट, लेकिन जैसा आज का मार्केट था उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो तब के लेवल में आपको बड़ा रखेगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ 269.15 जब ये यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर चला गया तो मैंने यहाँ कहीं लगा दिया था, वही 0.7 के नीचे थोड़ा सा लगा दिया था, चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे, अब आप सोचिए 269.15 पे बाई किया, 276 पे मैं आ गई हूँ। अब आज के दिन मुझे कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि अब मेरा एसएल भी जाएगा तो मेरा कुछ ले के नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। मार्केट यहीं कुछ, अब बहुत ज़रा यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हो गया, फिर यहाँ से आप यहाँ लगाएं एसएल, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर फिबोनाची लगाएं, थोड़ा मूवमेंट हो जाए तब लगाएं, ठीक है। करने को आप कर सकते हैं बार बार, लेकिन ज़्यादा वो लगे, थोड़ा बहुत में क्या डिफरेंस होता है, 1-2 पॉइंट में ना करिए, जब ज़्यादा हो जाए मूवमेंट तो आप देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर अचानक मार्केट ने यहाँ पे 280 के बाद आने के बाद तेज़ी से जो मूवमेंट किया, मैंने कहा अब जो होगा सो होगा, अब निकल लो अगर जितना मिल रहा है, नहीं तो फिर रह जाएंगे। मैं 269.15 पे मैंने बाई किया था। टारगेट तो मेरा था कि 50 पॉइंट हो, लेकिन आज का जो मूवमेंट था उसमें मुझे नहीं लग रहा था कि जाएगा, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद एग्रेसिवली ट्रेड किया था। ये वाला पहले हुआ था, फिर ये गैप अप मार दिया था, तो मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेड कर लिया था। जब ये वाली कैंडल बना के जब ये वाला बना रहा था तो मैंने इसके नीचे ही रख दिया था और यहीं पे मार्केट ने मुझे निकाल दिया था, ठीक है। तो ये मेरा जो पॉइंट था करीबन 294 के पास में मैं निकल गई थी। तो आज बहुत अच्छा तो नहीं हो पाया, करीबन 25-26 पॉइंट मैंने आज इसमें बुक किए। तो आज मेरा यही ट्रेड रहा। लेकिन आज का ट्रेड दोस्तों बहुत पेशेंस वाला था। इतना यहाँ पे देखने में अच्छा लगता, बताने में अच्छा लगता, लेकिन जब मार्केट में रहो आप और तब ये करो तो बड़ा समस्या वाली चीज़ होती है ना। दिमाग के लिए, उस सब के लिए एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन करना पड़ता है। लेकिन वो ऐसे आप लोग बनाया करिए, जैसे मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन कॉल या मैसेज वगैरह जो आते हैं, वो कहते हैं मैम मैं इतने साल से हूँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, ठीक है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे अपना लॉस रिकवर करना है। ठीक है, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सोचें कि लॉस रिकवर हमारा इसी मेंटलिटी के साथ होगा जिस मेंटलिटी के साथ हमने लॉस किया है, तो वो नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को आपको टाइम देना पड़ेगा, टेक्निकल सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल बहुत जल्दी आदमी सीख जाता है, साइकोलॉजिकल रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और जैसे ही आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होने लगी, वैसे वैसे आपको खुद पता चलने लगेगा कि हाँ अब ठीक है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब ये लगता है कि नहीं नहीं मैं इसमें ले लूँगा, मैं फ़ायदा तो कर लूँगा मार्केट से, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इससे कमा लूँगा। ये अगर आपके अंदर आने लगी फीलिंग्स, किसी को बताने के लिए नहीं, ये आप लोग खुद जज करिएगा कि अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही, नहीं नहीं मार्केट हमेशा, एक तो पहली फीलिंग आनी चाहिए कि मार्केट हमेशा सही है, कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो उसके दोषी हम ही लोग हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको ये आ जाता है कि नहीं अब मैं कमा लूँगा मार्केट से, ठीक है, अब मार्केट मैं समझ में आने लगा, मैं कमा लूँगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा वो नहीं मालूम। अगर ये फीलिंग और ये हमें 2 दिन में कर लेंगे, 4 दिन में, ये सब नहीं। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ रही कि नहीं मैं कमा लूँगा, टाइम का थोड़ा नहीं पता है, थोड़ा आराम से करूँगा, लेकिन मार्केट कर दी, मार्केट देती तो है पैसा, मार्केट में पैसा बनाया तो जा सकता है, लेकिन बस जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, टाइम के साथ धीरे धीरे कर लेंगे। आप ये समझिए आप उस टाइम में पहुंच गए, अगर आपके अंदर ये सोच डेवलप हो गई है तो आप 90% लोगों को पीछे कर चुके हैं, आप 10% में आ गए हैं। और जो टॉप के 10% होते हैं बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करने लगते हैं तुरंत, उस टॉप 10% में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई का मतलब स्ट्रगल उसी 10% में, उस 10% में जैसे से आप बढ़ते रहेंगे, टॉप 9%, 8%, 7%, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका प्रॉफिट गेन होता रहेगा। ये इसकी साइकोलॉजी जो मुझे समझ में आई अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आपके दिमाग में कहाँ तक का लगता है, क्या लगता है दिमाग में कि हम किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो थोड़ा कमेंट करिएगा और इस चीज़ को थोड़ा आप मंथन करिएगा, है ना, कि अपने आप को थोड़ा जज करिएगा खुद ही, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है।
उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर ऐसी सोच नहीं डेवलप हो रही तो आप लोग डेवलप करिए, इसका मतलब अभी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का इतना ही रहा। चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। थैंक यू।